पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अपने पारंपरिक प्रेम और भगोरिया से विश्व प्रसिद्धि पा चुके हैं। सदियों से मनाए जा रहे भगोरिया के जरिए आदिवासी युवा बेहद अनूठे ढंग से अपने जीवन साथी को चुनते आ रहे हैं। आली राजपुर के वालपुट हाट का नजारा कुछ इसी तरह का होता है। आदिवासी समुदाय में ताड़ और महुआ से बनी शराब पीने का चलन भी देखा गया है। भगोरिया हाटों के उत्सव की शुरुआत मार्च में हो जाती है। होली से 7 दिन पहले अलग अलग दिनों पर भगोरिया हाट का आयोजन होता है। प्रेम का ये परंपरागत पर्व हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, खरगोन और बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल जिलों में मनाया जाता है। सदियों से मनाए जा रहे भगोरिया के जरिए आदिवासी युवा बेहद अनूठे ढंग से अपने जीवन साथी को चुनते आ रहे हैं। परंपरा के मुताबिक भगोरिया हाट में आदिवासी युवक युवती को पान का बीड़ा पेश करके अपने प्रेम का मौन इजहार करता है। युवती के बीड़ा ले लेने का मतलब है कि वो भी युवक को पसंद करती है। इसके बाद ये जोड़ा भगोरिया हाट से भाग जाता है और तब तक घर नहीं लौटता जब तक दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए रजामंद नहीं हो जाते। बताया जाता है कि इस आयोजन के दौरान समुदाय के नौजवान सदस्यों को अपने जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी होती है। ये जीवन और प्रेम का उत्सव है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कई मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में नौजवान युवक युवतियां सच संवर कर इन मेलों में शिरकत करते हैं। पारंपरिक रंगीन कपड़ों में सजे धजे नौजवान लोगों को इस तरह से मेले में अपने जीवन साथी को ढूंढते हुए देखना वाकई एक रोमांचकारी एहसास होता है। भील परिवारों में घर पर जमाई रखने की भी प्रथा बड़ी पुरानी है जो आज तक चल रही है। वर पक्ष वधू को दहेज देकर विवाह करता है। इस प्रथा को दापा कहते हैं। भील समुदाय में ऐसे कई कार्य हैं जो शराब के साथ किए जाते हैं। किसी जमाने में आदिवासी का नाम आते ही मन में ख्याल आता था कि यह वह शख्स होगा जो कमर के नीचे एक कपड़ा बांधे हुए होगा और हाथों में फावड़ा या कुदाली। यह दृश्य था आज से 20 साल पहले का, लेकिन अब आदिवासी समुदाय में काफी बदलाव आ गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के चलते आदिवासी समुदाय के लोगों की जिंदगी में सुधार होने लगा है। पहले आदिवासी महिलाएं बेहद शर्मीली हुआ करती थी, लेकिन तेजी से बदल रहे जमाने ने इन्हें भी बदलने पर मजबूर कर दिया है और अब यह किसी शहरी महिला से अपने आप को कम नहीं समझती। वेशभूषा में बदलाव आने के साथ बोलचाल में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। इस सब के बावजूद इनकी परंपराओं और त्योहारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब आदिवासियों को आप पैंट शर्ट में देख सकते हैं और महिलाओं के चेहरे पर रंगीन चश्मे देख सकते हैं। अपनी संस्कृति के संजोए आदिवासी अब भी भगोरिया के लिए सारे काम छोड़कर झाबुआ और अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं और होली के पर्व मनाए जाने वाले भगोरिया मेले में भाग लेने आते हैं। इस अनोखे आयोजन में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, सभी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी होते हैं। सभी नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हैं और भगोरिये का लुत्फ उठाते हैं। इन दिनों मालवा और निमाड़ से लगे समस्त आदिवासी इलाकों में भगोरिया पर्व, जिसे भगोरिया हाट भी कहा जाता है, बड़े ही जोर शोर के साथ चल रहा है।
इस प्रकार के हाट बाजार होली पर्व के सप्ताह 10 दिन पहले से आदिवासी इलाकों में लगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए वे ही स्थान निश्चित करते हैं जहां पूरे साल परंपरागत हाट बाजारों का स्थान है। चारों ओर पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच बसा ग्राम छकतला का यह मैदान काफी बड़ा है। इस मैदान से लगे 3 तरफ के सड़क मार्गों पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में यह बाजार सजा हुआ है। इस बाजार में लगी सैकड़ों दुकानों में वह सभी वस्तुएं विक्रय के लिए मौजूद थी जो आदिवासी परिवार के उपयोग में आती है। यहाँ स्थित दुकानों में जूते, चप्पल और कपड़ों से लेकर गहने और श्रृंगार की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। वहीं खाने पीने के लिए हर वह वस्तु उपलब्ध थी जो आदिवासियों की पहली पसंद रहती है। चाहे हम बात करें जलेबी या भजिए की, या फिर हरी साग सब्जी के साथ मिर्च मसालों की, या फिर हरा भरा रसीला मन को लुभाने वाला मीठा गन्ना ही क्यों न हो। मेला स्थल पर मौजूद भीड़ देखते ही बनती है। वहां मौजूद आदिवासी युवक युवतियों के समूह कभी झूलों का आनंद ले रहे थे तो कभी मौत के कुएं या फिर जादूगर के करतब देखने में मशगूल थे। गांवों का भी अब तेजी से शहरीकरण हो रहा है, या कहा जाए कि शहरी संस्कृति अपने पैर तेजी से पसार रही है, जिसके कारण ग्रामवासी अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हालांकि दूर दराज के ग्रामीण आज भी मेले में घूमने और खान पान के शौकीन हैं। मेला लगने की जानकारी मात्र से ही उनके मन में उत्साह जाग जाता है। वे समूह के रूप में अपनी संस्कृति के गीत गाते हुए मेले में जाते हैं।
मेले में जाएं और कुल्फी या फिर ठंडे बर्फ के रंगीन गोले का मजा न लें, ऐसा कभी हो सकता है भला? खाने के साथ मेले की यादें भी तो घर ले जानी है, इसलिए ग्रुप फोटो से अच्छी निशानी भला और क्या हो सकती है। भले ही मेले में खान पान के साथ मनोरंजन के तमाम साधन हों, लेकिन मेले का असली रंग तो तभी चढ़ता है जब मेले में झूमकर नाचने का मौका मिल जाए, वह भी मादल के साथ थाली की झनकार पर। तो कौन रुकने वाला है भला? देखने और सुनने वाले सभी के पैर थिरक उठेंगे। आदिवासी महिला और पुरुषों का अपना एक अलग पहनावा है, जो उन्हें एक अलग पहचान स्वयं ही प्रदान कर देता है। वहीं महिलाओं के खरे सोने और चांदी के जेवर उन्हें कुछ ज्यादा ही निखार देते हैं। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, चाहे युवक हो या युवती, वह आधुनिक ड्रेस में नजर आती है। युवक जींस पैंट शर्ट और युवतियां सलवार सूट या साड़ी में नजर आ रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि बदलते परिवेश का शिकार हो रहे युवक खुद अपनी पुश्तैनी पोशाक को फैंसी ड्रेस समझकर फोटो उतरवाने लगा जाएं। आदिवासियों के मस्ती भरे नाचते और गाते हुए आने वाली टोलियों का अपना एक अलग नजारा रहता है। मजा तो तब आता है जब बांसुरी की धुन पर युवक और युवतियों का समूह नृत्य करता है। आदिवासी क्षेत्रों में होली की मस्ती भगोरिया हाट से ही शुरू हो जाती है। किसी अपरिचित युवती पर रंग फेंकने पर वहां सख्ती से रोक लगा रखी है, लेकिन मनचले युवक कहां मानने वाले हैं। वे मौका मिलते ही हो जाते हैं शुरू।
रंग गुलाल की आड़ में कई युवक अपना मतलब हल करते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। जहाँ तक प्रणय निवेदन की बात है तो उसके लिए भगोरिया ही एकमात्र स्थान नहीं है। वहाँ भी अब बहुत कुछ बदल चुका है। नहीं बदला है तो वह है अपने गांव की पहचान और मस्ती का आलम, जो समूह नृत्य के रूप में नजर आता है। हर गांव की अपनी एक अलग टोली रहती है, जो मादल की थाप और थाली की झनकार के साथ हाथों में कन्नी लेकर समूह नृत्य के रूप में नाचते हुए नजर आती है। आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन के साधनों की आज भी बेहद कमी है। मेले में आकर घर जाना भी जरूरी है, इसलिए जैसे वाहनों पर सवार होकर आए हैं वैसे ही जाना भी पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की? तूफान वाहन को ही बस समझ लिया जाए।